हेलो फ्रेंड्स, एक और स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यस बैंक के बारे में। उसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और फ्यूचर की लेवल्स हम देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या पोटेंशियल है, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और क्या रिस्क हैं और क्या हमें पॉजिटिव साइड देख के चलना चाहिए। इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम देखते हैं इसके फंडामेंटल्स। आपको सबको पता है कि यस बैंक की क्या हालत हो रखी है पिछले कुछ टाइम से, और इसकी जो फंडामेंटल सिचुएशन अगर हम देखेंगे तो वो कुछ भी हमको पॉजिटिव नहीं दिखाई देगी कहीं भी। इसकी मार्केट कैप से लेके सब कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो हमको जो एक हेल्दी कंपनी के अंदर दिखाई देता है जिसमें हम बाइंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसा कुछ नहीं है। अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वाली बात पे सिर्फ एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये उतना ही रिस्की स्टॉक है जैसा कि बिटकॉइन होता है या बाकी जो स्टॉक्स होते हैं। हालांकि अभी इसकी अंदर SBI की बैकिंग है। अभी जो इसके ओनर अगर हम किसी को मानेंगे तो वो SBI है। तो अब गवर्नमेंट का हस्तक्षेप है, डूबेगा नहीं, बट क्या होगा कि रिटर्न कब मिलेंगे, क्या होगा। जिन कुछ लोगों के तो शेयर्स जो स्टार्टिंग में लिए हुए हैं वो बिक भी नहीं सकते हैं। तो उस सिचुएशन में इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और इस बैंक की हालत जो धीरे धीरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सुधर रही है। अभी कुछ दिन पहले की भी न्यूज़ है कि ये लोग 10,000 करोड़ का डेट उठा रहे हैं, बोरोइंग कर रहे हैं अपने यूजेस के लिए। तो अब इन सब सिचुएशन के बीच में क्या होना चाहिए, रिजर्व्स है या बाकी चीज़ें हैं, वो सब आप देखिए। जो होल्डिंग है वो सब कुछ जीरो प्रमोटर होल्डिंग है, कुछ नहीं बचा है, सिर्फ पब्लिक के पास है। पब्लिक हमेशा लालायित हो जाती है ये सब चीज़ें लेने के लिए। तो इन सब चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं। जैसे कोई भी आप पेनी स्टॉक लेते हो वैसे ही इसमें मोटी मोटी सिचुएशन है। बैकिंग आपको SBI की मिल रही है, और आप क्या कर सकते हैं कि इन्वेस्ट कर भी सकते हैं, बट आपका ये जो कैपिटल होगा ये हाई रिस्क पे रहेगा और लॉन्ग टर्म पे रहेगा, या आप छोटा मोटा मोमेंटम खेल सकते हैं। उसके लिए आज हम एनालिसिस को शुरुआत करते हैं। वापस एक बार चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आज का जो डिटेल्स देखेंगे तो ओपन होता है 13 रुपये 85 पैसे पे, हाई रहता है 13 रुपये 95 पैसे और 13 रुपये 60 पैसे लो रहता है, और क्लोजिंग होती है ऑलमोस्ट 13 रुपये 70 पैसे के आसपास। अभी चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चल के समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन हमको दिखाई दे रही है। डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखने का खास फ़ायदा नहीं रहेगा और अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम पहले इस पर वीकली चार्ट पे जाते हैं और वीकली चार्ट पे जाके एक मोटा मोटा लॉन्ग टर्म का ना थोड़ा सिचुएशन देखने की कोशिश करेंगे। सबको पता है ये यहाँ से गिरा हुआ पड़ा है पूरा का पूरा। कोविड से पहले ही ये धुआंधार हो गया था यहाँ 19 के आसपास, 2019 के आसपास। अब इसके अंदर कैसे हम बाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैं बोलता हूँ वीकली चार्ट पे ये जब 48 और 13 का EMA का क्रॉसओवर होगा ना यहाँ पे, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल्स हमको दिखाई दे रही है थोड़ी बहुत, जैसे कि यहाँ देखेंगे ना, अगर आप एक सेकेंड, ये यहाँ पे जिस तरह से ये ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही है, और ये जो 13 एंड 48 EMA का ये जो चल रही है यहाँ पे, अगर ये इसको क्रॉस करते हुए ऊपर आ जाती है, इस सिचुएशन से ये अगर ऊपर आ जाती है तो जहाँ पे क्रॉस ओवर होगा हमको थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ करनी चाहिए फर्स्ट। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे बाई करना है हमको जब ये क्रॉस ओवर हो जाए। दूसरा कब बाई करना है, जब ये 100 EMA को, ये 100 EMA है हमारी, 100 EMA को क्रॉस कर जाए स्टॉक, और उसके बाद फिर इन्वेस्ट करना है जब ये 200 EMA को क्रॉस कर जाए। 200 ये कर पाना कब तक करेगा क्या है वो आपको देख के समझ में आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। और या फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, मीन्स छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली पे या आर्ली पे, हम जैसे मोमेंटम खेलते हैं बाकी स्टॉक्स के अंदर वैसे खेल सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो गोल्डन क्रॉसओवर कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ऑलमोस्ट मानो आपने एंट्री ली होगी 1390 के आसपास, और आपने
ऑलमोस्ट यहाँ पे 17 रुपीज़ के आसपास तक का प्रीमियम कमा लिया अपसाइड। तो इस तरीके से मोमेंटम खेल सकते हैं। और भी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर आप आर्ली चले जाएंगे या 2 आवर्स पे जाएंगे तो भी आपको ठीक ठाक मूवमेंट्स देखने को इस स्टॉक के अंदर मिल सकते हैं, डाउन साइड और अप साइड में। तो वो भी आप देख सकते हैं और आपको लगे तो वो कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक किया तो यहाँ पे एग्जिट आपने कर दिया, यहाँ पे बाय किया, तो इस तरह से कर सकते हैं। बाकी इसमें डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी खास मतलब नहीं है। अगर आप ज़्यादा ही रिस्क लेना चाहते हैं, वो सोच रहे हो मल्टी बैगर हो जाएगा, 400 तक वापस चले जाएगा 15 रुपये 16 रुपये से, तो अभी वो सिचुएशन बहुत मतलब डाइसी है। ऐसे बाकी स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनमें ज़्यादा पोटेंशियल दिखेगी, जिनके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। SBI की बैकिंग है, मतलब बैकिंग है सिर्फ। SBI थोड़ी इसको 400 रुपये प्रॉफिट दे देगा, ग्रोथ दे देगा और इसके सारा सब कुछ पैरामीटर्स रातों रात ठीक कोई नहीं करेगा। ये जूझते रहेगा, मतलब जो इसके घाव हैं वो इसको ही भरने पड़ेंगे। सो उस सिचुएशन में इसको टाइम लगेगा बढ़ने के लिए। भाव तभी बढ़ेगा तब कंपनी ग्रोथ लाएगी, प्रॉफिट लाना शुरू करेगी। तो प्रॉफिट जब आएगी जब बिजनेस सही हो जाएगा, और बिजनेस सही होने के लिए जो जितना पहले गड्ढे खोदे हैं वो भरने ज़रूरी हैं, वो भरेंगे, उसके बाद प्रॉफिट आएगा, फिर ग्रोथ होगी, फिर शेयर बढ़ेगा। और ये सब जब ग्रोथ आ जाएगी तभी तो बायर आएंगे ना। बायर तो सिर्फ थोड़ा फंडामेंटल देख के आते हैं। हमारे जैसे 10 रिटेलर आ गए और थोड़ा थोड़ा खरीद लिया, इससे थोड़ी ना स्टॉक भागने लगेगा। बड़े लोग आएंगे तब जब इसमें ग्रोथ उनको दिखेगी, पोटेंशियल दिखेगी, अच्छी खासी पोटेंशियल दिखेगी, भाव भी बढ़ेगा और चीज़ें भी होगी। पोटेंशियल आएगी कहाँ से? जब कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा। तो तब तक के लिए इसमें डाइसी सिचुएशन है। आप अगर हाई रिस्क धंधा कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं, मोमेंटम खेल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म पे कुछ लेके रखना चाहते हैं थोड़ा बहुत ले सकते हैं। और इसके अलावा और कुछ भी लेना चाहें तो वो भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में आज के टाइम पे, इस भाव के आसपास भी। और प्राइस कम देखा करो यार, 14 रुपये 13 रुपये 2 रुपये इतना कंसिडर नहीं करना चाहिए आपको एक टाइम फ्रेम के लिए, कि आप 1 साल के लिए ले रहे हैं या 6 महीने के लिए ले रहे हैं। कहाँ पे आपको आपका वो पर्पस सोल्व होते हुए दिख रहा है? मीन 6 मंथ्स के अंदर क्या सिचुएशन पे ये कंपनी में ये चीज़ होने वाली है, भाई यहाँ पे ये भाव बढ़ सकता है, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ मोमेंटम आएगा, ये ऑर्डर मिलने वाले हैं, वहाँ पे खेलो। चार्ट्स वगैरह सारा देख के हो जाएगा। इधर थोड़ा डाइसी सिचुएशन है, लंबी लंबी कहानियाँ हैं यहाँ पे, तो उन सब से थोड़ा बच के रहें। और डिपेंड करता है, हर आदमी का अपना अपना मोटो है, टाइप है कि उसको कब और कहाँ क्या करना है, तो उस हिसाब से थोड़ा एनालिसिस करके तसल्ली से करो। बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ों में घुसने की ज़रूरत नहीं है, उतना नहीं घुसना चाहिए। पूरी कैपिटल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। छोटा सा पार्ट अगर लाख रुपए में से 5-7 हज़ार रुपये खेल लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और छोटी सी एक डिस्क्लेमर है इस वीडियो के साथ में कि कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करने से पहले इस वीडियो के पर देखे हुए इशारों पे मत ले लेना। सिर्फ अपने एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी समझ से जो भी डिसीजन लेने वो उसके बाद ही लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।